आज अपन बात करेंगे फंगस के बारे में। यानी फंगस एक तरीके से सभी किसान भाइयों को परेशान कर दिया फंगस ने। तो फंगस की ऐसी कितनी प्रजातियां हैं जो पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न कर रही हैं? तो यानी 8000 प्रजातियां, फंगस की 8000 प्रजातियां पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। ध्यान से सुनना और ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आपको पता लग जाए कि फंगस है क्या। तो यानी 8000 प्रजातियां, कुल मिलाकर फंगस की ऐसी 8000 प्रजातियां हैं जो पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं, और 3000 प्रजातियां ऐसी हैं जो मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो फंगस है वो इतना विशाल साम्राज्य है इसका, ये इतना विशाल समुदाय है फंगस का कि वैज्ञानिकों को भी इसकी सटीक जानकारी नहीं है। यानी फंगस एक तरीके से, जो फंगस की कुल प्रजातियों का वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है वो ये है 2 मिलियन से लेकर 3.5 मिलियन तक। यानी फंगस की कुल प्रजातियां 2 मिलियन से 3.5 मिलियन हो सकती हैं, इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन सन 2020 तक फंगस की 1,48,000 प्रजातियों की खोज की जा चुकी है, यानी उन्हें उनकी पहचान हो चुकी है। और प्रतिवर्ष लगभग 1500 से लेकर 2000 प्रजातियों की खोज की जा रही है। तो फंगस इतना विशाल है, यानी इतना विशाल साम्राज्य है कि फंगस से कोई भी नहीं बच सकता, किसी भी प्रकार का जीव नहीं बच सकता। तो फंगस एक तरीके से आपके साथ रहेगा और आपको इससे लड़ना ही होगा। तो फंगस आप से पहले से ही मौजूद है, यानी इस प्लेनेट पे जब जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई थी उससे पहले से ही फंगस मौजूद है। फंगस इतना विशाल है कि हर जगह पे मौजूद है फंगस। जमीन में फंगस मौजूद है, पेड़ पौधों पे फंगस मौजूद है, इंसानों में फंगस मौजूद है, जल के अंदर फंगस मौजूद है, यानी हर जगह पे फंगस मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी सभी प्रजातियां ही नुकसान करती है, यानी जितनी प्रजातियां इसकी नुकसान कर रही है पेड़ पौधों को, उससे भी ज्यादा प्रजातियां पेड़ पौधों को फायदा कर रही है। यानी मैंने कहा कि 8000 प्रजातियां फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं, यानी रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो 8000 प्रजातियों से ज्यादा प्रजातियां फसल को फायदा देने के लिए जिम्मेदार हैं, यानी फायदा भी पहुंचा रही है। अब दिक्कत यह हो रही है कि मार्केट में जो केमिकल युक्त फंगिसाइड आ रहे हैं वो एक तरीके से सभी फंगस का नाश कर रहे हैं, यानी सभी फंगसों को वो मार रहे हैं। तो जो केमिकल युक्त फंगिसाइड है उनमें दिमाग थोड़ी होता है, यानी ऐसा नहीं है कि जो केमिकल वाले फंगस है उनमें दिमाग होगा और वो आप उसको जड़ों में लगाएंगे और तो वो जमीन में जाके हानिकारक फंगस को ही मारेगा और जो लाभदायक फंगस है पेड़ पौधों के लिए उनको छोड़ देगा। ऐसा नहीं है, दिक्कत यही हो रही है। तो यानी ऐसा कोई जुगाड़ हो, ऐसा कोई सिस्टम हो, ऐसा कोई मैकेनिज्म हो या ऐसी कोई ट्रीटमेंट हो जिससे हानिकारक फंगस को ही टारगेट किया जा सके और लाभदायक फंगस को छोड़ा जा सके। क्योंकि जब से ये जो केमिकल वाले फंगिसाइड आ रहे हैं और किसान इनको दे रहे हैं तो ये जो लाभदायक फंगस है उनको भी मार रहे हैं। और लाभदायक फंगस एक तरीके से इतना काम की चीज है पेड़ पौधों के लिए, इतना एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम है ये कि पेड़ पौधों को एक तरीके से सहारा देती है ये। यानी जो लाभदायक फंगस होती है वो पेड़ पौधों की जड़ों के साथ एक संबंध स्थापित करती है, उसको कहते हैं अपन सहजीवन। यानी कोई भी पेड़ अगर उसकी जो लाभदायक फंगस है उसकी जड़ों के साथ में एडजस्ट करके, यानी उनकी जड़ों के साथ में जो संबंध स्थापित करती है उसको अपन सहजीवन कहते हैं। तो यहाँ पे एक नया शब्द आया है सहजीवन। यानी पेड़ पौधों में सहजीवन का क्या मतलब है? सहजीवन का मतलब है साथ साथ जीवन। यानी ऐसी हजारों प्रजातियां हैं फंगस की जो पेड़ पौधों के साथ साथ जीवन जीती हैं और पेड़ पौधों को फायदा करती है। यानी ऐसी फंगस जो पेड़ पौधों की जड़ों के साथ में रहती है, यानी जड़ों के आसपास रहेगी और वो क्या करती हैं, जो लाभदायक फंगस होती है वो पेड़ पौधों की जड़ों को यानी कि न्यूट्रिएंट सप्लाई करती रहती है, मिनरल्स सप्लाई करती रहती है और जो कोई हैवी मेटल्स हैं यानी कोई हैवी फर्टिलाइजर है उसको डिकम्पोज करके, उसको तोड़कर, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके पेड़ को उपलब्ध करवाती रहती है। और बदले में पेड़ उस फंगस को क्या देते हैं, यानी उनका भोजन देते हैं। कार्बोहाइड्रेट पेड़ फंगस को प्रदान करता है, सुक्रोज प्रदान करता है, प्रोटीन प्रदान करता है। तो एक तरीके से फंगस का भी काम हो रहा है यहाँ पे और पेड़ पौधों का भी काम हो रहा है यहाँ पे। यानी फंगस क्या कर रही है, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स पेड़ पौधों को उपलब्ध करवा रही है इजी फॉर्म में, और पेड़ बदले में फंगस को क्या दे रहे हैं, एक तरीके से सुक्रोज दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों का सहजीवन हो गया, यानी दोनों एक साथ जीवन जी रहे हैं।
तो ये जो केमिकल वाले फंगिसाइड हैं, ये क्या कर रहे हैं, सभी प्रकार का जो फंगस है, सहजीवन जीने वाले जो फंगस है, उनको सभी को मार रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ही यही हो रही है। तो यानी अब इसमें भी एक चीज और है कि जो 90% जो फसलें हैं, यानी 90% से अधिक पेड़ पौधे हैं, वो सहजीवन स्थापित कर सकते हैं। यानी 90 प्रकार की जो फसलें हैं, पेड़ पौधे हैं, 90% से भी ज्यादा उनमें सहजीवन संबंध स्थापित करने की क्षमता होती है। लेकिन अब बात यह है कि ऐसी फंगस ही नहीं रहेगी, यानी सभी प्रकार की फंगस को मार दिया जा रहा है, तो फिर फसलों की जड़ों के साथ में सहजीवन स्थापित कौन करेगा। यानी इसका जैसे मैं इसका एक उदाहरण दूं कि आप ये देखो कि जब 2-4 दिन धूप निकलती है या 2-4 दिन लू चलती है, तो आपकी फसल एक तरीके से लटक जाती है। क्यों लटक जाती है? वो इसलिए लटक जाती है क्योंकि जमीन के अंदर कोई सपोर्टिव सिस्टम नहीं है। यानी जमीन के अंदर जो फंगस है, सपोर्टिव सिस्टम है, पेड़ पौधों को यानी जीवन देने के लिए, यानी उनकी सहायता करने के लिए जो सपोर्टिव सिस्टम था, वो एक तरीके से ये जो फंगिसाइड है ये मार रहे हैं। और फसल 2-4 दिन जैसे ही मौसम खराब हुआ, तेज धूप निकली, 2-4 दिन लू चली और आपकी फसल लटक जाएगी। तो ये जो लाभदायक फंगस है, ये जो सहजीवन देने का जो सिस्टम है, ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा जुगाड़ होना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि लाभदायक फंगसों को बचाया जा सके और जो हानिकारक फंगस है उनको ही टारगेट किया जा सके। लेकिन ये चीज केमिकल में पॉसिबल नहीं है। ये चीज पॉसिबल है यानी एक तरीके से जो बायो फंगिसाइड आते हैं उनमें। तो एक तरीके से अपन को फंगिसाइड के रूप में ऐसे प्रोडक्ट का उपयोग करना है, यानी जमीन के अंदर, यानी आप स्प्रे के अंदर केमिकल युक्त जो फंगिसाइड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जमीन के अंदर दे रहे हैं फंगिसाइड, तब दिक्कत है केमिकल वाले। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो केमिकल युक्त फंगिसाइड है उसको आप जमीन में मत डालिए, और जो बायो फंगिसाइड है उसको आप डालिए। क्योंकि एक तरीके से आपने देखा होगा कि लोहा लोहे को काटता है, तो इस तरीके से जो फंगस है वो फंगस को ही मारती है। तो यहाँ पे एक तरीके से एक फंगस है ट्राइकोडर्मा, और एक फंगस और है बैसिलस सबटिलस। ये जो फंगस है ये नेचुरल तरीके से यानी आपकी फसल को या आपके पेड़ पौधों को बिना हानि पहुंचाए हुए जो रोग उत्पन्न करने वाली फंगस है उसको टारगेट करके ढूंढ कर मारती है। तो ट्राइकोडर्मा एक तरीके से सभी किसान भाइयों के बीच में प्रचलित है, और इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बात कर लेता हूं ट्राइकोडर्मा के बारे में कि इसका जो एक्शन प्लान है, काम करने का तरीका है, वो कैसा है। यानी ट्राइकोडर्मा, अब आप देखिए कि जो ट्राइकोडर्मा है उसकी भी 400 प्रजातियां हैं। यानी फंगस के अंदर जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा नामक फंगस है, उसकी भी 400 से ज्यादा प्रजातियां हैं। और इसकी जो ट्राइकोडर्मा वाली प्रजातियां हैं उसकी भी, ट्राइकोडर्मा की जो 2 प्रजातियां हैं, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम और ट्राइकोडर्मा विर्डी, ये 2 नामों से सबसे ज्यादा प्रचलित है और किसान भाई इसी का ही उपयोग करते हैं। अब एक तरीके से जब अपन ने मान लो ट्राइकोडर्मा मार्केट से अपन लाए, ये बायोफंगिसाइड है, जैविक है और पूर्ण रूप से एक तरीके से सुरक्षित है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता। जब आप इसकी जड़ों में डालते हो, यानी पेड़ पौधों की जड़ों में जब आप ट्राइकोडर्मा फंगस को डालते हो, तो ये क्या करता है, ट्राइकोडर्मा अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, यानी अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है, लाखों करोड़ों की संख्या हो जाती है इसकी। और जो पेड़ पौधों का राइजोस्फीयर है, राइजोस्फीयर का मतलब हो गया कि जो पेड़ पौधों का जड़ विन्यास क्षेत्र है, यानी जड़ों के आसपास का क्षेत्र जहां पे जड़ें फैली हुई रहती हैं, उसको राइजोस्फीयर कहते हैं। और उसमें ये ट्राइकोडर्मा की फंगस चारों तरफ से उनकी जड़ों को कवर कर लेती है, उनकी जड़ों में एक तरीके से घुल मिल जाती है और वहां पे ये निवास करती है। अब ये क्या करती है, जैसे मान लो कि कोई भी फंगस है, यानी रोग कारक फंगस, जैसे मान लो हमला करने के लिए पेड़ पौधों की जड़ों के पास में आती है, तो ये जो ट्राइकोडर्मा है ये विभिन्न प्रकार से एक्शन करता है। अब ट्राइकोडर्मा का एक्शन देखो आप कितना खतरनाक है, यानी ट्राइकोडर्मा कितने खतरनाक तरीके से काम करता है उसको देखो। यानी सबसे पहले मान लो कि जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में ट्राइकोडर्मा की फंगस मौजूद रहेगी, जो पेड़ पौधों के लिए लाभदायक है। अब अगर मान लो कोई दूसरी जो रोग कारक फंगस है, यानी रोग उत्पन्न करने वाली फंगस अगर आपकी पेड़ पौधों की जड़ों पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये ट्राइकोडर्मा की फंगस क्या करेगी, कंपटीशन करेगी उससे, यानी उनकी जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं उसको, जो रोग कारक फंगस है उसको घुसने ही नहीं देगी।
यानी इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उनको धक्के मार के बाहर निकाल देगी, यानी घुसने नहीं देगी। अगर मान लो वो रोग कारक फंगस आपकी पेड़ की जड़ों के आसपास आ भी गई, मान लो जैसे ट्राइकोडर्मा से ये चीज कंट्रोल नहीं हुई और वो फंगस आ भी गई, तो फिर ये क्या करता है, ट्राइकोडर्मा जो फंगस है रोग कारक फंगस से डायरेक्ट फाइटिंग करता है। यानी सबसे पहला जो एक्शन करेगा वो कंपटीशन करेगा इससे कि सबसे पहली तो कोशिश ये करेगा ट्राइकोडर्मा की जो रोग कारक फंगस है वो पेड़ की जड़ों के पास में ही नहीं आए। अगर मान लो वो किसी भी तरीके से ताकत लगा के रोग कारक फंगस घुस जाती है तो फिर ये क्या करता है, डायरेक्ट फाइटिंग करता है। और अगर मान लो डायरेक्ट फाइटिंग में भी ट्राइकोडर्मा की फंगस हार जाती है तो फिर एक ट्राइकोडर्मा का गुप्त हथियार है, यानी ये स्पेशल एंजाइम रिलीज करता है ट्राइकोडर्मा। यानी ट्राइकोडर्मा जो स्पेशल एंजाइम रिलीज करता है इसमें है काइटिनेज, ग्लूकानेज और बीटा-13। ये 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज करके जो रोग कारक फंगस है उसके शरीर को ये गला देता है, तोड़ देता है, सड़ा देता है, जिससे जो रोग कारक फंगस है वो ऑटोमेटिकली मर जाती है। और अगर मान लो ये जो रोग कारक फंगस है फिर भी नहीं मरी, यानी ट्राइकोडर्मा से इन स्पेशल एंजाइमों के रिलीज होने के बाद भी नहीं मरी, तो ये ट्राइकोडर्मा क्या करता है, जो पेड़ में नेचुरल तरीके से एंटीबॉडी मौजूद रहती हैं, यानी ऐसे जीन रहते हैं पेड़ पौधों में जो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं या एंटीबॉडी को एक्टिव करते हैं, यानी एंटीबॉडी को बढ़ा देते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो ये ट्राइकोडर्मा क्या करता है, यानी रोगरोधी जीन्स को सक्रिय कर देता है, यानी पेड़ पौधे की जो एंटीबॉडी है उसको एक्टिव कर देता है कि भाई मेरी तो बस की बात नहीं है, अब तू ही जान, इसको तू ही संभाल। तो पेड़ पौधा क्या करता है, वो एंटीबॉडी से यानी रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित कर लेता है और उससे बचाव कर लेता है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा का एक्शन प्लान है वो बहुत ही खतरनाक है। अब इस तरीके का एक्शन प्लान आप जो केमिकल फंगिसाइड है उसमें आता है क्या? ऐसा नहीं आता, क्योंकि वो केमिकल फंगिसाइड जो होते हैं इसमें दिमाग थोड़ी होता है। अब ये जो ट्राइकोडर्मा है इसमें तो दिमाग है, ये डिटेक्ट करती है, यानी ढूंढती है उनको पहले कि भाई ये रोग उत्पन्न करती है, ये क्या कर रही है, उसके बाद में टारगेट करती है उसको। तो किसान भाइयों, ये जो मैंने ट्राइकोडर्मा और फंगस के ऊपर वीडियो बनाया इसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप कोई भी फंगिसाइड और कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी फसल के अंदर उपयोग कर रहे हो तो ऐसे प्रोडक्ट का उपयोग मत करो जिससे आपकी जो जमीन की बायोडाइवर्सिटी है, यानी आपने जमीन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, यानी जमीन के अंदर पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी विकसित है, उसको आप नुकसान मत पहुंचाओ। यदि आपने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और जिस दिन आपकी जमीन यानी जो आपकी भूमि है उसकी बायोडाइवर्सिटी जीरो हो जाएगी या किसी भी प्रकार के जो लाभदायक जीव हैं उसमें नहीं बचेंगे तो आपकी भूमि निश्चित रूप से बंजर हो जाएगी। तो किसान भाइयों, कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अपन एक नए वीडियो में।